जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, हाँ फिर नहीं आते। पहले तो आज इस नए दिन की नई शुरुआत में आप सभी को जय जिनेंद्र देव की स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पॉजिटिविटी विद रेखा में। पॉजिटिविटी एक अच्छी सोच, अच्छी नज़र, अच्छे विचार जो हमारे जीवन में खुश रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। नेगेटिविटी में जो एक अच्छा पहलू होना कोई भी, बस उसी पर नज़र रखनी है, वही सोचना है पॉजिटिविटी। तो कैसे हैं आप सब? मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज की मेरी ये वीडियो रिलेट करती है पुराने ज़माने को और नए ज़माने को। ज़िंदगी में कुछ कमी होती है ना, तब भी हम उस ज़िंदगी का जब आनंद उठाते हैं, मज़ा लेते हैं, खुश रहते हैं, एंजॉय करते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो वो ज़िंदगी का जो फ़लसफ़ा होता है ना, उसी के बारे में आज मैं आपसे बात करने आई हूँ। छोटे थे बचपन में तो हमारे घर इतने बड़े बड़े नहीं हुआ करते थे, छोटे छोटे घर होते थे, 1 या 2 कमरे, छोटा सा रसोई घर और बाकी सब चीज़ें। उस छोटे से घर में भी ना सब लोग बड़े प्यार से रहते थे। एक रसोई घर जिसमें बनता था पूरे परिवार के लिए खाना, बड़े प्यार से। और एक घर में ना केवल 2 या 3 लोग नहीं होते थे, उस घर में होते थे कम से कम 8 से 10 जने या 6 से 7 लोग, 2 या 3 पीढ़ियां साथ में रहती थी। तरह 4 बार खाना नहीं बनता था कि सुबह ब्रेकफास्ट, फिर लंच, फिर इवनिंग और फिर डिनर। नहीं, सिर्फ 2 बार ही खाना बनता था, लंच और डिनर सुबह। और देखिए मार्केट में भी इतनी कोई खास चीज़ें नहीं होती थी खाने पीने की। समोसा, ब्रेड पकोड़ा, भटूरे, इस टाइप से ना कुछ लिमिटेड चीज़ें हुआ करती थी। घूमने के लिए भी बहुत ही सीमित चीज़ें हुआ करती थी। बस पार्क होते थे, कभी पार्क चले गए या कभी कभार फिल्म देखने चले गए बड़े पर्दे पर। और एंटरटेनमेंट के लिए बस यही कुछ होता था। टीवी होता था, टीवी पर लिमिटेड फिल्में आती थी, चित्रहार आता था और कुछ और प्रोग्राम आते थे। तो कहने का अर्थ यह है कि जो हमारा पुराना टाइम था ना, जो हमारे बचपन का टाइम था, उसमें यदि हम आज के ज़माने से देखें ना, कंपेयर करें, तो बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन थे हर चीज़ के लिए। लिविंग स्टाइल, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग एरिया या खाने पीने की बात करूं तो सब ये। लाइट भी जाती थी ना तो कोई इशू नहीं होता था। सब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे घर के बाहर आ जाया करते थे, साथ में सब खेलते थे, सारे गेम्स, सब कुछ। टीवी और फ़ोन तो बस भूल ही जाओ, कोई जान। अब बात करते हैं आज के ज़माने की। आज सब कुछ है, सब कुछ देखा जाए तो हमारे एक टच पर सब कुछ हमारे लिए घर बैठे हाजिर है। और यदि रसोई घर में देखें तो इतने नए नए उपकरण हैं, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं कि जिनसे हम घंटों का काम चुटकियों में कर सकते हैं ना। कपड़ों की इतनी वैरायटी, खाने की इतनी वैरायटी, और एंटरटेनमेंट के लिए देखिए कितने ऑप्शन है हमारे पास। फिल्में हैं, OTT है, हमारे मोबाइल्स हैं जिनके बिना हम रह नहीं पाते। 5 मिनट तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, अगर हम 2 मिनट भी या 2 सेकंड भी अपने फ़ोन को ना दिखे ना तो हम कितने बेचैन हो जाते हैं। हम जिस युग में जी रहे हैं ना, हमारे पास सब कुछ है, सारा कुछ हमारे पास, कहते हैं ना, 1 सेकंड में हमारे लिए सब कुछ उपलब्ध है। इतना सब होते हुए, इतनी सुविधाएं होते हुए भी क्या हम सब खुश हैं? क्या हमारे अंदर वो खुशी है कि जिससे हमें लगे कि हाँ, हमारा जीवन संतुष्ट है, पूरी तरह हम हैप्पी हैं? देखिए ऊपर से दिखने में तो बस यही लगेगा ना, अगर हमारे पास अच्छा घर है, गाड़ी है, बढ़िया कपड़े हैं, बढ़िया रेस्टोरेंट में हम जा रहे हैं, तो भाई हम बस खुश हैं। देखिए ये नेचुरल है, ये सब चीज़ें हमें खुशी का एहसास तो दिला सकती हैं,
लेकिन ये एक हमारे लिए ना सुविधाएं हैं, कंफर्ट जोन है। सोचिए यदि हम अकेले हैं और ये सारी चीजें हमारे पास है, तो हम क्या इन सब चीजों से बातें करेंगे? क्या हम फोन से, टीवी से, फर्नीचर से, इन सब से बातें करेंगे? हमें खुशी के कुछ पल बिताने हैं तो क्या हम इन सब चीजों के साथ बिताएंगे? या हमें अपनी कोई खुशी जाहिर करनी है, शेयर करनी है कोई बात अपनों से, किसी से, तो क्या हम इन सब चीजों के साथ शेयर करेंगे? नहीं ना। हमें उस समय चाहिए व्यक्ति जो हमारे साथ हमारी खुशी को बांट सके, हमारे दुख में हमारे साथ खड़ा हो, हमारी फीलिंग्स को समझ सके, हमारी भावनाओं को महसूस कर सके। तब शायद हमें वो सच्ची खुशी मिलती है, आंतरिक हैप्पीनेस मिलती है, मन की खुशी मिलती है, शांति मिलती है। आज के जमाने से ना बिल्कुल डिफरेंट था वो जमाना, जमीन आसमान का अंतर था। सच, बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर था। लेकिन क्या दोस्तों हम उस समय ज्यादा खुश नहीं थे? क्या हम उस समय एक बेफिक्र वाली लाइफ नहीं जीते थे? क्या उस समय इतना पोल्यूशन था? बहुत ही कम था। खुली हवा में सांस लेते थे, कोई बीमारियां इतनी नहीं थी, परेशानियां नहीं थी, मिलावट नहीं थी। जो भी खाते थे ना वो लगता था शरीर को, प्योर होता था। बेफिक्र होके हम लोग खाना खाते थे, खरीदते थे बाहर से भी सामान, स्ट्रीट फूड भी खाते थे, मस्त रहते थे। ना लाइट की चिंता, ना किसी बात की टेंशन, ना पढ़ाई की इतनी टेंशन, कुछ टेंशन नहीं थी। ना कोई बैग का इतना बोझ था छोटे छोटे बच्चों पर, क्योंकि 5-6 साल उम्र से पहले कोई स्कूल ही नहीं जाता था, तभी एडमिशन हुआ करता था। तो कहने का अर्थ यह है कि आज इतनी सुख सुविधाओं के होते हुए भी हम अंदर से खुश नहीं हैं। हमारे अंदर कुछ कमी है जो हमें इन सब साधनों के बीच रहते हुए भी ना महसूस होती है। तो दोस्तों, मेरा तो यही कहना है कि हम आज भी बेशक जी रहे हैं, सब चीज़ों का आनंद उठा रहे हैं, उठाना भी चाहिए, बदलते ज़माने के साथ बदलना भी है, अपडेट भी रहना है। लेकिन इस ज़माने में भी ना हमें हर चीज़ का ना एक लिमिटेड उपयोग करना है। हमें सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है। इन सारी चीज़ों के बीच रहते हुए भी हम जितना अपने शरीर को फिट रख सकते हैं, तंदुरुस्त रख सकते हैं, उतनी हमें कोशिश जरूर करनी है। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? क्या वाकई आप मेरी बातों से सहमत हैं? पॉजिटिविटी विद रेखा हमेशा आपके लिए लेकर आती रहेगी नई पॉजिटिविटी, अच्छी प्यारी और सकारात्मक सोच हमेशा आपके साथ शेयर करती रहूँगी। तो दोस्तों, मेरे चैनल पॉजिटिविटी विद रेखा को अपना प्यार, साथ और सहयोग दीजिए और थोड़ा सा आगे भी बढ़ाइए दोस्तों। जो भी मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और कोशिश कीजिएगा कि मेरी पुरानी वीडियोस को भी एक नज़र जरूर देखिएगा। मस्त रहे। बाय बाय दोस्तों, सी यू सून।